इट्स ट्यूसडे, तारीख 26 दिसंबर और आज का न्यूज रैप हाजिर है ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूं आपके साथ। सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं कि देश में आखिर आज क्या क्या घटा। गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों की शहादत को याद करने के लिए आज वीर बाल दिवस मनाया गया। इस मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हुए जिसमें पीएम मोदी समेत कई लीडर्स पहुंचे। पीएम मोदी ने सभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत कीर्तन से हुई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरु गोविंद सिंह के बेटों को याद करते हुए सभा को संबोधित किया। चलिए बताते हैं अगली खबर। उत्तराखंड के रुड़की से एक हादसे की खबर सामने आई। रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके के लहबोली गांव में हुए हादसे में 5 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई। ईंट भट्टा सानवी ब्रिक की दीवार गिरने से 5 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई। उनके शवों को मलबे से बाहर निकाला गया। वहीं 7 अन्य मजदूरों के घायल होने की इंफॉर्मेशन सामने आई। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इन अ मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ललन सिंह, द प्रेसिडेंट ऑफ बिहार रूलिंग पार्टी जनता दल यूनाइटेड, दैट्स JDU, has tendered his resignation from his position, according to sources. As per sources, Lalan Singh, who is a key figure in JDU's leadership, has forwarded his resignation to Bihar Chief Minister Nitish Kumar. अब जानते हैं कि आखिर विदेश में क्या हुआ आज। यूक्रेन में 100 साल बाद 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेशन हुआ। आमतौर पर यहाँ ये सेलिब्रेशन 7 जनवरी को किया जाता है। इसकी वजह यह है कि यूक्रेन में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस ही ज्यादा हैं और ये 7 जनवरी को फेस्टिवल सेलिब्रेट करते आए हैं। मगर इस बार रूस का विरोध करने के लिए सरकार ने 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करने का डिसीजन लिया। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन दोनों ही देश में जूलियन कैलेंडर को फॉलो किया जाता है। इसके अलावा रूस की तरह यूक्रेन में ज्यादातर लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अ निकल प्लांट एक्सप्लोजन occurred on Saturday morning at PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, that is ITSS business in the Morowali Industrial Park in central Sulawesi province in Indonesia. Workers were doing furnace maintenance at the time of explosion. The death toll has increased to 18. USA President Joe Biden ordered a strike on Iranian aligned group after 3 US troops were injured in drone attack in Iraq. According to National Security Council spokesperson Adrienne Watson, one of the US servicemen was critically injured in the early Monday incident. अब जानते हैं आखिर खेल जगत में क्या हुआ आज। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मुकाबला आज से सेंचुरियन में सुपर स्पोर्ट पार्क मैदान में चल रहा है। मुकाबला दोपहर 1:30 बजे से शुरू होना था, लेकिन बारिश की वजह से देरी हुई। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अल्टीमेट खो-खो के दूसरे सीजन में गुजरात जायंट्स ने शानदार शुरुआत करते हुए राजस्थान वॉरियर्स को 41 से 30 के अंतर से हरा दिया। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में खेला गया था। सीजन में राजस्थान की ये लगातार दूसरी हार है। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। बाबर आजम का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वो एक छोटी सी बच्ची को गले लगाते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो मेलबर्न का है जहां बाबर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। उसी दौरान उस्मान ख्वाजा की बेटी उनके पास पहुंची। अब जानते हैं आखिर बॉलीवुड की खबरों में क्या हुआ। करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण सीजन 8 के अगले एपिसोड में सैफ अली खान अपनी मां और वेटरन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर एक साथ नजर आएंगे। करण जौहर ने शो के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। खिचड़ी और सारा भाई वर्सेस सारा भाई जैसी कई बेहतरीन शोज के एक्टर और प्रोड्यूसर रहे JD मजीठिया के पिता नागर दास मजीठिया का निधन हो गया है। उनके पिता का निधन 25 दिसंबर की सुबह हुआ था। निधन की वजह उनकी बढ़ी हुई उम्र बताया जा रहा है। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। Beyonce's childhood home caught fire on Christmas morning. Thought the family living there has escaped safely. The fire was reported at about 2 a.m. on Monday, and the Houston Fire Department arrived on the scene of the 2-story brick house within 3 to 5 minutes. अब जानते हैं बिजनेस और टेक की दुनिया में क्या हो रहा है। सेंसेक्स आज 229 पॉइंट्स की बढ़त के बाद 71,336 पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 91 पॉइंट्स की बढ़त थी। 21,441 पर हुआ बंद। डिविस लैब्स, हीरो मोटोकॉर्प और NTPC आज के टॉप गेनर्स थे। वहीं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और इन्फोसिस आज के टॉप लूजर्स रहे। गोल्ड का रेट भी जान लेते हैं आखिर में। आज सोने का भाव है 64,430 रुपीज। आज के न्यूज रैप में इतना ही। मुलाकात कल फिर करेंगे विद द लेटेस्ट न्यूज ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, मार्केट, टेक एंड ग्लोबल, ओनली ऑन ABP लाइव पॉडकास्ट।